हरियाणा में एक फैसले ने हरियाणा में जिम और फिटनेस सेंटर की तस्वीर ही बदल दी है। सोचिए, वो जगह जहां लोग अपने शरीर को फिट रखने आते हैं, अगर वही जगह लड़कियों के लिए असुरक्षित हो जाए तो सरकार को क्या करना चाहिए? हरियाणा ने इस सवाल का जवाब साफ कर दिया है। अब हर जिम में महिला ट्रेनर होना अनिवार्य है। अगर कोई जिम इस नियम का पालन नहीं करेगा तो कार्रवाई होगी। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने खुद फरीदाबाद के जिम का औचक निरीक्षण किया। जिम मालिक से सवाल किए और साफ कहा, महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। इस कदम के पीछे कई शिकायतें थीं, जहां कुछ पुरुष ट्रेनर लड़कियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, नंबर ले रहे थे या जरूरत से ज्यादा नजदीक बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर कोई महिला पुरुष ट्रेनर से ट्रेनिंग लेना चाहेगी तो उसकी लिखित सहमति जरूरी होगी। जिम मालिकों को नवंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद आयोग जांच करेगा और नियम टूटने पर कार्रवाई तय है। हरियाणा सरकार का कहना है, ये फैसला सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। जिम सिर्फ फिटनेस का सेंटर होना चाहिए, फरेब का नहीं। कुछ लोग कह सकते हैं, क्या ये जरूरी था? लेकिन जब हम देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाओं को देखते हैं जहां जिम या फिटनेस क्लास के नाम पर लड़कियों को फंसाया गया, शोषण किया गया, तब समझ में आता है कि ये कदम क्यों उठाया गया। रेनू भाटिया कहती हैं, महिलाओं की सुरक्षा आयोग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब हर जिम को महिला और पुरुष दोनों ट्रेनरों का पूरा डेटा आयोग को भेजना होगा। आयोग सीसीटीवी और वेरिफिकेशन की भी सिफारिश कर रहा है। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि यूपी में पहले ही ऐसा कदम उठाया गया था। योगी सरकार ने सख्ती दिखाई थी ताकि कोई भी बेटी जिम या फिटनेस सेंटर में असुरक्षित महसूस ना करे। अब हरियाणा ने उसी रास्ते पर कदम रखा है। रेनू भाटिया खुद अलग अलग जिलों में औचक निरीक्षण करेंगी ताकि नियम सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर भी लागू हों। ये आदेश सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए है। अगर कोई महिला अपने ही शहर के जिम में डर महसूस करे तो ये समाज की हार है। और सवाल यहीं खत्म नहीं होता। अप्रैल 2025 की वो खबर याद कीजिए जब भोपाल में डांस क्लास की आड़ में लव जिहाद का नेटवर्क पकड़ा गया। यहाँ साहिल खान नाम के युवक ने हिंदू लड़कियों को दोस्ती और पार्टियों के बहाने फंसाया, नशीला पदार्थ देकर गलत काम करता और वीडियो से ब्लैकमेल करता। पुलिस ने जांच में पूरा गिरोह पकड़ा। हरियाणा महिला आयोग ने भोपाल जैसे मामलों से सबक लिया। लड़कियों की सुरक्षा खतरे में हो तो सरकार को सख्ती दिखानी ही पड़ती है। अब ट्रेनर बनना जिम्मेदारी बन गया है। बिना वेरिफिकेशन कोई काम नहीं कर सकेगा। जिम संचालकों को अपने कर्मचारियों की पूरी जानकारी देनी होगी। ये सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं, भरोसे का भी है। अगर महिलाएं भरोसा करें कि जिम में वे सुरक्षित हैं, तो वो खुलकर अपने फिटनेस गोल्स पर काम कर पाएंगी। समाज के लिए ये कदम जरूरी है ताकि जिम या डांस क्लास का नाम गलत वजहों से नहीं उछले। हरियाणा का ये कदम अब पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। कुछ लोग कहेंगे ये सख्ती ज्यादा है, लेकिन अगर इससे एक भी लड़की सुरक्षित रह जाती है तो ये सख्ती सही है। ये फैसला किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो किसी लड़की की मासूमियत का फायदा उठाती है। अब वक्त है कि जिम मालिक, ट्रेनर और समाज सब मिलकर माहौल सुरक्षित बनाएं। जिम का मतलब फिटनेस है, डर या फरेब नहीं। असल सवाल भरोसे का है। जब भरोसा टूट जाए, सिस्टम को मजबूती देनी पड़ती है। हरियाणा का ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि समाज को संदेश भी है। जिम या डांस क्लास को अब किसी के लिए जाल बनाने का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। जो भी देश की बेटियों के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कानून, समाज और सिस्टम खड़े होंगे। अब फिटनेस सेंटर सिर्फ एक्सरसाइज के लिए होंगे, फरेब के लिए नहीं। महिलाएं अपनी सुरक्षा का अधिकार लेने निकली हैं और समाज को ये समझना होगा कि फिटनेस का मतलब सिर्फ शरीर नहीं, सोच की सफाई भी है। हरियाणा ने शुरुआत कर दी है और अगर बाकी राज्य भी इसे अपनाएं तो कोई बेटी अपने जिम में डर के बजाय आत्मविश्वास से कदम रख सकेगी। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मशीनों की नहीं, मानसिकता की है। और अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर कहें, GYM को जिहाद का सेंटर नहीं बनने देंगे।